हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 12 का मैथ संबंध एवं फलन जो अध्याय 1 है, प्रश्नावली 1.1 का जो 12वां क्वेश्चन है, इसका जो है हम लोग 12वां क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक 11 वाले प्रश्नों को किया हुआ था। तो देखिएगा 12वां क्वेश्चन क्या लिखा है। देखिए, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में, समुच्चय ए यहाँ पर दिया है कि T1 T2 यहाँ पर कामा रहेगा, ठीक है, T1 T2। फिर उसके बाद लिखा है कि यहाँ से कि T1 T2 के समरूप है। समरूप का मतलब बराबर है। और फिर हम लिखा द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। ये हम लोग को सिद्ध करना है कि तुल्यता संबंध है। फिर उसके बाद लिखा कि भुजाएं 3, 4, 5 वाले त्रिभुज समकोण त्रिभुज T1 है, और फिर भुजा 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज हमारा जो T2 है। फिर भुजा 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। बताइए यहाँ पर कि T1, T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज जो है परस्पर संबंधित है, इस चीज को बताना है यहाँ पर। तो चलिए ध्यान से देखिए इसको कि कैसे इसको हम लोग हल करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख लेंगे। क्या दिया कि R, यहाँ पर हम लोग दिया A का A से संबंध है। R में ये दिया है हमारा संबंध, वो A का A से संबंध है। और यहाँ पर R का जो वैल्यू है हमारा वो क्या है कि T1 T2, और यहाँ पर लिखा है कि T1 जो T2 है ये हमारा क्या है, T1 T2 के समरूप है। ये क्वेश्चन में दिया है। अब हम लोगों को इसमें तीनों पॉइंट, सबसे पहले तीनों पॉइंट को प्रूफ करना है कि ये तुल्यता संबंध है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग समतुल्य निकालेंगे। यहाँ देखिए समतुल्य संबंध के लिए समतुल्य संबंध, तो समतुल्य संबंध में सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर ये दिखा देंगे कि जो T1 है किसके समरूप है, T1 T1 के समरूप है। यानी एक ही चीज उसी को तो समरूप हो ही जाएगी। तो अब लिख देंगे T1 T1 के समरूप है। अब जरा ये बताइए कि जब T1 T1 के समरूप है, यहाँ क्या आ जाएगा कि T1 T1, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये बिलोंग्स टू हो जाएगा किसके, R के। और जब ये R से बिलोंग्स टू है तो R एक समतुल्य संबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, R एक समतुल्य संबंध है। इस तरीके से लिख देंगे R एक क्या है हमारा, समतुल्य संबंध है। उसके बाद यहां पर देखिए दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे हम लोग सममित संबंध के लिए। R समतुल्य हो गया, T1 T1 से समतुल्य हो गया। सममित संबंध के लिए देखिए तो यहां पर देखो सममित संबंध में हम लोग क्या देखेंगे कि मानना पड़ेगा। इसमें मान लें कि माना T1 और यहाँ पर T2, ये मान लेंगे हम लोग कि ये बिलोंग्स टू कर रहा है किसके, R के। जब ये इससे बिलोंग कर रहा है हमारा, तो यहाँ पर हम लोग फिर क्या लिखेंगे कि T1 T2 के समरूप है। ठीक है ना। यहाँ पर ये चीज दिखा देंगे। अब जरा ये बताइए कि जब T1 T2 के समरूप है तो क्या T2 T1 के समरूप नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पर T1 T2 के समरूप है तो T2 T1 के भी समरूप होगा। यहाँ पर ये लिख देंगे नीचे कि T2 T1 के समरूप है। ये कुछ नहीं, ठीक है ना। इस तरीके से दिखा देंगे ये T2 T1 के भी समरूप हो गया। अब बताइए जब T2 T1 के समरूप हो गया तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि T2 और ये T1 ये क्या लिख देंगे, बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा हमारा R के।
जब ये इससे संबंधित हो गया, आर से बिलोंग कर रहा है, तो हमारा क्या जाएगा कि आर एक सममित संबंध है। आर एक क्या है? सममित संबंध। इस तरीके से लिख देंगे। बस हमारा ये हो गया, हमारा आर एक सममित संबंध स्थापित हो गया है। ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं संक्रामक संबंध की। तो संक्रामक संबंध मैं यहां पर कर दे रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको। तीसरा पॉइंट, संक्रामक संबंध के लिए हम लोग यहां पर पुष्टि करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे? मानना पड़ेगा। हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? माना जो T1 और जो T2 है, देखो यहां पर ये हमारा क्या है, इसको मानेंगे बिलोंग्स टू कर रहा है किसके? R के। और यहां पर हम लोग फिर मानेंगे कि जो T2 है T3 के बिलोंग कर रहा है, ये भी R से। ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? बिलोंग टू कर रहे हैं। तो यहां पर हम लोग क्या दिखा देंगे? तो यहां पर ये दिखा देंगे जो T1 है T1 T2 के समरूप है। फिर उसके बाद यहां पर लिखेंगे तथा T2 T3 के समरूप है। यहां पर इस तरीके से दिखा देंगे। अब जरा ये देखिए, जब T1 T2 के समरूप है, T2 T3 के समरूप है, तो क्या T1 T3 के समरूप नहीं होगा? तो हो जाएगा। ये आप लिख देंगे कि T1 T3 के समरूप है। यहां पर ये दिखा देंगे पहले T1 T3 के समरूप है। ठीक, देखो ये दोनों लाइन एक लाइन में पूरा लिखना। ठीक है, ये अलग से लाइन लगेगी। ठीक, उसके बाद यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि T1 T3 ये क्या हो जाएगा? हमारा बिलोंग्स टू R के। जब ये बिलोंग कर रहेगा तो यहां क्या हो जाएगा हमारा कि R एक संक्रामक संबंध है। इस तरीके से लिख देंगे। अब इसके बाद यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? चूंकि आप लिख देंगे R समतुल्य सममित तथा संक्रामक संबंध है, फिर इसको नीचे लिखेंगे इसलिए R एक तुल्यता संबंध है। इस तरीके से दिखा देंगे। ये हमारा हो गया कौन? जितना क्वेश्चन में कहा था वो तुल्यता संबंध के लिए हो गया। अब यहां पर अलग से एक चीज कह रहा है आगे कि भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज, फिर T1 है, और भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज हमारा जो T2 है, और ये 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 है। इस पर विचार करना है कि कौन सा आपस में जो है संबंधित है। यहां पर देखिए, पहले इसका फिगर बना देता हूं, आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो ये हमने त्रिभुज ले लिया कि T1 है। एक और त्रिभुज यहां पर ले लिया जो कि हमारा क्या है? T2 है। एक त्रिभुज और यहां पर ले रहा हूं, और ये हमारा हो गया T3 है। सब समकोण है। ठीक है ना। इसकी भुजा जो हम लोग को दिया क्वेश्चन में 3, 4, 5, ये भुजा दिया कि 5 और 12 कर्ण, हमेशा ज्यादा सबसे ज्यादा कड़ ही होता है हमेशा। यहाँ पर 6, 8 और 10 ये दिया गया है। ठीक है। अब इसमें बताना है कि इसका क्या संबंध है।
तो यहाँ पर जरा ये देखा जाए, अगर हम लोग ये देखें तो ये जो T1 और जो T3 है इसमें अनुपातिक मान बराबर हो जाएगा। कैसे? 3 के बटा में 6, 2 1 बटा में 2 हो जाएगा, 4 के बटा में 8 1 बटा में 2 हो जाएगा, 5 के बटा में 10 1 बटा में 2 हो जाएगा। इसके साथ यदि अगर इसको ले रहे हैं तो हमारा बराबर नहीं हो रहा है, इसके साथ इसको लेंगे तब भी हमारा क्या हो रहा है? अनुपात में बराबर नहीं आ रहा है। अनुपात में बराबर आना चाहिए, तभी हम लोग ये कह सकते हैं कि ये आपस में परस्पर संबंधित हैं। तो इसके लिए लिखेंगे कैसे? तो आप लिखेंगे केवल T1 व T3 की भुजाओं का अनुपात समान है। अब इसको दिखा भी देंगे, यहां पर देखो 3 के बटा में 6, 4 के बटा में 8, 5 के बटा में 10, ये दिखा दिया मैंने। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं कि अतः जो हमारा T1 व T3 है ये क्या है? समरूप त्रिभुज है। समान है तो क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। अतः T1 व T2 समरूप त्रिभुज हैं। इस तरीके से जो हम लोग यहां पर इसको दिखा देंगे ऐसे। उम्मीद करता हूं कि ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। और ये वाला क्वेश्चन तो आसान क्वेश्चन है, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। इजी वे में आप लोग लगाने का प्रयास करेंगे तो आप लोगों से भी बहुत अच्छी तरीके से और आसानी के साथ क्वेश्चन लग जाएगा। तो चलिए अब हम लोग जो है मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलेंगे।